नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। कल सेशन पढ़ाए थे ज्योग्राफी का, जिसमें पढ़ाए थे हम लोग पढ़े थे अक्षांश और देशांतर की तरफ मूव कर चुके हैं। तो हम लोग देशांतर की तरफ चलते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है और कैसे पृथ्वी पर खींची जाती है, इसको क्यों बनाया गया है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे देशांतर के बारे में, और कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। नहीं, कमेंट कम करो, पहले कमेंट कम करो भाई। ठीक है। होता है क्या कि कमेंट पढ़ने में ही टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है, इसलिए किसका कैसा कमेंट है स्टार्टिंग में तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि किसी को कल का क्लास में प्रॉब्लम है तो वो देखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए कि भाई मैं इसी के लिए आया हूँ, और ये कमेंट बताऊँ ना तो फिर मुझे यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। तो एक हमारा पृथ्वी है ये, इसको हम लोग अर्थ मानते हैं, अर्थ मानते हैं। ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है ये। ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है। ये क्या है? अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखा है हमारा, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब क्या होता है कि देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो लैटिट्यूड हो गया इसको, ये इसलिए कि ये लेटा हुआ है, इसके इसके चलते इसको लैटिट्यूड बोलेंगे। मतलब लैटिट्यूड का मतलब एक अक्षांश होता है, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा है तो उसको लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ये मतलब कि याद करने का ये ट्रिक है कि लैटिट्यूड जो है सो क्या होता है कि लेटा हुआ है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा है, लंबा है। तो ये हमारा है एक, ये हमारा एक हो गया देशांतर रेखा, ये हमारा हो गया देशांतर रेखा, ये हो गया 0 डिग्री, ये भी है 0 डिग्री देशांतर। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। अब इसमें क्या है कि देखिए, अक्षांश के ऊपरी भाग जो है 0 डिग्री अक्षांश को, ऊपरी भाग को क्या है, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और निचली भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और वैसे ही इसमें 0 डिग्री में क्या है कि 0 डिग्री में क्या है कि 0 डिग्री में क्या है, ये हमारा देशांतर हो गया, ये हमारा देशांतर हो गया। चलिए ठीक है, आइए तो 0 डिग्री में क्या होता है कि ये 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा, ये इसकी मतलब इस साइड, इस साइड वाले पर्सन को क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध है, गोलार्ध है। और इस साइड वाले पर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग, पश्चिमी, पश्चिमी गोलार्ध है, गोलार्ध है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पश्चिमी गोलार्ध है। और क्या है इसमें, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
पश्चिमी गोलार्ध को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न। हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब क्या होता है कि देखिए, ये क्या होता है कि यहां से इसको कैसे खींचा जाता है, पहले तो ये हम लोग देखते हैं कि देशांतर रेखा कैसे खींचा जाता है। तो देशांतर रेखा खींचने का ये एक ही मतलब कि ध्रुव से, ध्रुव के किसी एक बिंदु से इसको खींचा जाता है। इसको ध्रुव के किसी एक बिंदु से इसको खींचा जाता है। ध्रुव के किसी एक बिंदु से इसको खींचा जाता है। ध्रुव के किसी एक बिंदु से इसको खींचा जाता है। ये हमारा ग्लोब हो गया, यानी अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो ये हमारा किसी 0 डिग्री कहीं से भी ले सकते हैं। यदि देखिए, ये क्या होता है कि पृथ्वी को हम लोग यदि कहीं से काटते हैं, मान लीजिए कि एक पृथ्वी हो गई, तो इसको हम लोग कहीं से काटेंगे, तो यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे जैसे भी काटें, यदि यहाँ से ऐसे काटेंगे तो बीचों बीच ही कटेगा, और यहाँ से भी काटेंगे तो बीचों बीच कटेगा, यहाँ से भी काटेंगे तो बीचों बीच कटेगा। जैसे कि देखिए क्या होता है कि ये हमारा एक ग्लास हो गया, ये ग्लास हो गया, यदि यहाँ से इसको यहाँ से काटते हैं तो ही बीचों बीच कटेगा, यदि घुमा के थोड़ा सा यहाँ से भी काटते हैं तो भी बीचों बीच कटेगा, यहाँ से भी थोड़ा सा घुमा के काटेंगे तो भी बीचों बीच कटेगा। इस कारण क्या होता है कि इसको एक ही बिंदु से खींचा जाता है कि कहीं से भी काटा जाए तो ये एक ही मतलब कि पूरा बीचों बीच कटे। तो ये इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा है ये, देशांतर देशांतर रेखा इसको हम बोलते हैं, इसे याम्योत्तर भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, याम्योत्तर भी बोलते हैं। देशांतर रेखा या ये क्या होता है कि ये रेखा होता है, ये वृत्त नहीं होता है, सर्किल नहीं होता है, ये अपने आप में ये सर्किल नहीं होता है, ये वृत्त होता है। लेकिन ये क्या होता है कि दिशा अक्षांश रेखा ये वृत्त होता है, इसलिए कि इसको जब भी काटेंगे यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए ये ऐसे खींचा जाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचा जाता है इसको। तो ये हमारा एक वृत्त होता है, इसलिए कि ऐसे इसको घुमाएंगे तो पूरा वृत्त हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे भी जीरो लास्ट में दक्षिणी ध्रुव पे मिल रहा है, और वहां से उत्तरी ध्रुव से चल रहा है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर से दक्षिण की ओर इसको खींचा जाता है। तो इस कारण इसको बोलते हैं क्या हम लोग, देशांतर रेखा इसको बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको पूर्वी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो कहीं से भी काटिए तो इसको बीचों बीच कटेगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। इसको क्या होता है कि ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये कहीं एक जगह से कहीं से ना कहीं से हम लोग को खींचना पड़ेगा।
कहीं से ना कहीं से एक जगह से हम लोगों को खींचना ही पड़ेगा। या तो हम लोग यहाँ से भी खींच सकते थे, यहाँ से भी खींच सकते थे, ये कहीं से भी मतलब कि पृथ्वी पे कहीं से भी एक काल्पनिक इसको कर सकते हैं। ये भी काल्पनिक रेखा है, ये भी एक प्राकृतिक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो इसको कहीं से ना कहीं से तो हमको खींचना ही है। तो कहीं से ना कहीं से खींचना है, तो हमारे भूगोल शास्त्रियों ने बोला कि चलिए कहीं ना कहीं खींचना ही है, तो यहीं से खींच देते हैं लंदन से। इसलिए कि उस समय क्या था कि यूरोपीय कंट्री थोड़ा सा अच्छे पढ़े लिखे थे, तो वहाँ से एजुकेशन वहाँ ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के लिए सोचा कि हम अपने अपने यहाँ से टाइम को यहीं से सब पूरा वर्ल्ड के समय को मतलब कि यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो इसको ये इसलिए खींचा जाता है कि देखिए पहले इसको देखते हैं कि ये कितना है, पहले ये कितना है। तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं, पहले ये इसको नाम और लिख दीजिए, याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा इसको बोलते हैं, या मेरिडियन लाइन बोलते हैं। रेडियन लाइन, इसको मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। तो वहां से सोचा कि 0 डिग्री यदि हम खींचते हैं तो 0 डिग्री से हम लोग यहीं से पूरा वर्ल्ड को, समय को मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जब 12 बजेगा तो और जगह कितना बजेगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कैसे टाइम निकाला जाता है। इसको समय निकालने के लिए और कितना डिग्री पे कौन सा देश है, ये चीज उसको बताने के लिए, अक्षांश और देशांतर को, किसी स्थिति को जानने के लिए, किसी स्थान को कहाँ पे है उसको जानने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा को खींचे हैं। तो ये कितना होता है, तो देखिए पृथ्वी गोल है और एक वृत्त में कितना होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। 360 डिग्री का कोण होता है एक वृत्त में। तो क्या होता है कि 360 डिग्री यदि हम खींचते हैं तो एक डिग्री पे इसको हम लोग मान लेते हैं, ताकि हम लोग को हर चीज में सहूलियत हो, ताकि हम लोग को हर चीज में सहूलियत हो। इसलिए कि जहां से भी हम लोग गुजरेंगे तो वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ से ये चल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा कि इस साइड आएंगे, इस साइड, तो इस साइड भी ये कितना हो जाएगा, 180 हमारा देशांतर हो जाएगा इस साइड भी। और इस साइड भी आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड भी आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 देशांतर हो जाएगा। देशांतर रेखा, इससे भी 180 देशांतर रेखा। इस साइड भी 180 देशांतर रेखा, इस साइड भी 180 देशांतर रेखा हो चुका है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि यदि हम इधर से जा रहे हैं इस साइड गिनते हुए, तो 180 इस साइड भी है, 180 इस साइड भी है, लेकिन लास्ट वाला जो लाइन पड़ेगा 180वां, तो उसको तो हम लोग 2 बार काउंट कर लिए, हम लोग 2 बार काउंट कर लिए ना। 0 डिग्री को छोड़े हैं यहाँ से, 0 डिग्री के बाद ना एक आएगा, 0 डिग्री के बाद एक आएगा, तो हम 0 डिग्री को अभी छोड़े हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से 1 2 3 4 गिन रहे हैं, तो लास्ट में जो 180 पड़ रहा है और इधर से भी 180 पड़ रहा है, तो दोनों तो एक ही लाइन हो गया। तो क्या होता है कि उन दोनों को एक ही लाइन कर दिया जाता है, 2 लाइन नहीं किया जाता है। तो इधर से हम लोग जोड़ेंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा 180, पश्चिमी एक 180 कितना हो गया, ये तो 360 हो गया। अब देखिए कि जब 180वां जो इधर से भी गिन रहे हैं और उधर से भी गिन रहे हैं, तो क्या होता है कि वो दोनों एक हो जाता है, दोनों दो बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसमें से -1 करेंगे तो कितना हो गया, 359। 359। अब क्या होता है कि 359 तो ये हो गया अक्षांश, देशांतर। अब एक 0 लाइन को अभी हम लोग छोड़े थे, तो अभी भी हम लोग एक 0 लाइन को यहां से प्लस कर देंगे, यहां से 0 लाइन को प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, 380 360 देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा कितना होता है, यहां से हम लोगों को पता चला कि 360 देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो 360 होती है।
हम लोग का क्या पता चला यहाँ पे कि देशांतर रेखा कितनी होती है, तो 360 होती है। अब क्या होता है देशांतर रेखा में कि अब इसको देखिए, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किसी भी देश को यह लोकेशन पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक नया ये बनाते हैं, एक बनाते हैं और वृत्त, और तब पता करते हैं कि कौन सा देश कैसा है। इसलिए कि बिना अक्षांश और देशांतर दोनों को लेंगे तभी हम लोगों को किसी चीज की पार्टिकुलर पता चलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं पता चलेगा। ऐसे हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ये है। ये हमारा हो गया देशांतर, ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या हो गया अक्षांश, और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। चलिए अब हम लोग किसी को लोकेशन को पता करना है, तो हम यहाँ से हम लोग लोकेशन को कैसे पता करेंगे, हम लोग लोकेशन को कैसे पता करेंगे, तो हम लोग पता करेंगे। मान लीजिए कि देखिए पहले क्या होता था कि यहाँ से ये 0 डिग्री खींचा गया है, तो मान लीजिए कि हम लोग तो कहीं से खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री को यहाँ से भी खींच सकते हैं, 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 कहीं से भी इसको हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि लोग बोलता है कि उगते सूरज का देश किसको बोलते हैं, तो जापान को। और भारत में कहाँ उगते हैं सूरज, तो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहले उगते हैं। तो सूरज पहले उल्लेख नहीं उगते हैं, न जापान में उगते हैं पहले, और न इंडिया में उगते हैं, और न यूरोप में उगते हैं, न अमेरिका में उगते हैं, न रसिया में उगते हैं, और न कि अफ्रीका में उगते हैं, न ऑस्ट्रेलिया में, कहीं नहीं सूरज उगते हैं। सूरज 24x7 वो अपने अक्ष पे चमकते ही रहते हैं, उनको डूबने और उगने का कोई शौक नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा उदय हुआ है तो हमारा ये नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा, हमारा उदय है तो उदय ही रहेगा, भले आपके यहाँ कुछ भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। तो मान लीजिए कि अब हम लोग पता करते हैं कि इंडिया की स्थिति पहले देखते हैं कि इंडिया की स्थिति कहाँ पे है। तो इंडिया कितना डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री हम लोग इसलिए माने हैं। आइए एक मैप के थ्रू देखते हैं इंडिया का कि इंडिया का मैप के थ्रू हम लोग कुछ देखते हैं कि इंडिया का मैप में क्या कुछ बोल रहा है। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया एक, चलिए ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप हुआ। तो हमारे हम लोगों का टाइम लाइन जोन कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारे भारत का टाइम लाइन जोन कितना है, तो 82.5 डिग्री। तो मान लीजिए कि ये हमारा 0 हो गया, तो 0, 10, 0, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, यहीं पे हमारा 82.5 डिग्री पड़ जाएगा। हमारा कितना पड़ जाएगा यहाँ पे, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पड़ रहा है।
लेकिन अब क्या पड़ रहा है, अक्षांश पे कितना पड़ रहा है। तो हमारा देखिए हम लोग देखते हैं कि अक्षांश कितना है, तो 23.5 डिग्री हम लोगों को कर्क रेखा हमारे देश से बीचों बीच गुजरती है। तो हम लोग उसी को मानते हैं कि यदि बीचों बीच गुजर रही है तो बीचों बीच ही लेकर चलते हैं। और ये भी 82.5 डिग्री क्या होता है कि हमारे इंडिया से बीचों बीच होके गुजरता है। इसलिए कि देखिए यदि हम यहाँ से, ये हमारा वाराणसी इलाहाबाद, यहाँ से हमारा यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा वाराणसी इलाहाबाद नैनी ये। तो देखिए क्या होता है कि अब यहाँ हमारा यहाँ 82.5 डिग्री हम लोग लिए हैं, ये 82.5 डिग्री है। और ये क्या है हमारा कर्क रेखा, ये हमारा कर्क रेखा है यहाँ पे, ये रहा हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री मानते हैं यहाँ पे 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा है नॉर्थ। और ये हमारा हो गया ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको तो हम लोग पूर्वी देशांतर मानेंगे, तो पूर्वी गोलार्ध मानेंगे, तो पूर्वी गोलार्ध में हमारा इंडिया का क्या आ रहा है, टाइमलाइन जोन आ रहा है। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री से हम लोग खींचते हैं एक लाइन, 82.5 डिग्री से हम लोग खींचते हैं एक लाइन, तो ये हमारा एक लाइन हो गया। अब हम लोगों को मालूम हो गया कि इसी क्षेत्र में, इसी लाइन पे 82.5 डिग्री पे हमारा भारत है। अब कहाँ है, ईस्ट में है, तो ईस्ट में है तो 82.5 डिग्री तो ईस्ट हो गया। अब पूर्वी गोलार्ध में कि उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में है, ये हमको नहीं मालूम है, ये हमको मतलब कि नहीं मालूम है। अब कहाँ से मालूम चलेगा, तो हमारा इससे मालूम चलेगा, ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा से हमारा मालूम चल जाएगा, अक्षांश रेखा से हमारा मालूम चल जाएगा। तो हम अक्षांश रेखा को एक ये करते हैं, अक्षांश रेखा को इंडिकेट करते हैं। तो मान लीजिए कि यहां से हम अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, ये हमारा अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या हो गया, ईस्ट, नहीं सॉरी नॉर्थ है, नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो हमारा क्या, हम लोगों को क्या इससे मालूम चला कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो 23.5 डिग्री ईस्ट पे और नॉर्थ पे और 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो अब हम लोगों को क्या मालूम चला कि ये दोनों लाइन जो जहाँ कटेगा वहीं पे हमारा इंडिया का लोकेशन पता चल गया कि हमारा पे इंडिया कहाँ पे है। तो ये बीचों बीच में हमारा दोनों है, तो दोनों को बीचों बीच में हम लेके आ सकते हैं। तो इसके चलते हम लोगों को मालूम चला कि जब 82.5 डिग्री ईस्ट में है हम लोग और 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो ये दोनों कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है। और इसी लोकेशन पे हमारा भारत की स्थिति पड़ जाता है, आसपास में इसी के थोड़ा सा आधा इधर आधा इधर। इसलिए कि 82.5 डिग्री से हम लोग मानते हैं, तो देखिए 82.5 डिग्री से चलते हैं तो यहाँ तक हम लोगों को आ रहा है, यहाँ तक हम लोगों को आ रहा है भारत, और यहाँ तक कि हम लोगों को इधर से आ रहा है भारत। तो करीब करीब दोनों बीचों बीच पड़ जाता है। तो इसलिए कि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे 36 डिग्री के आसपास हमारा भारत है और 97 डिग्री के आसपास हमारा भारत है। तो दोनों को 96 डिग्री प्लस, तो 36 डिग्री और 96 डिग्री के बीच में हमारा 30 डिग्री का गैप हो जाता है। 36 डिग्री ईस्ट में, 36 डिग्री ईस्ट में यहाँ से 36 डिग्री चलते हैं तो यहाँ और यहाँ तक है हमारा भारत की स्थिति जो होता है 30 डिग्री का, सॉरी 96 डिग्री नहीं, यहाँ पे बोलते हैं ये 96 डिग्री हो जाएगा हमारा, 96 डिग्री नहीं होगा, हमारा भारत की स्थिति दूसरा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक है हमारा क्या होता है कि 30 डिग्री का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री का अंतर हमारा हो जाता है, 67 डिग्री, 66-67 डिग्री के आसपास है, यहाँ से हमारा चल जाता है। तो हमारा 30 डिग्री का दोनों तरफ से अंतर हो जाता है। तो
ये इसमें क्या होता है कि देखिए हम लोग बीचों बीच इसलिए खींचे हैं कि यदि हम लोग यहाँ से जाते हैं तो टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो पहले सूर्योदय यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले सूर्योदय हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि सूर्योदय यहाँ पे 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और ये गुजरात में कितना बजे सूर्योदय होगा, तो यहाँ पे करीब करीब 7 बजे सूर्योदय होगा, यहाँ पे 7 बजे सूर्योदय होगा। तो एक चित्र के अनुसार हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे होता है। इसमें वीडियो होगा तो वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, शायद वीडियो नहीं होगा मेरे पास, अभी कल लाएंगे उसका वीडियो। तो क्या होता है कि पृथ्वी रोटेट करते रहती है, पृथ्वी रोटेट करते रहती है, पृथ्वी अपने आप को रोटेट करते रहती है। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा टाइम, अभी तो टाइम निकालना सीखते हैं, उसके बाद कल का देखेंगे कल क्या हो रहा है। तो ये क्या होता है कि यहां से हमारा भारत की स्थिति पता चल गया कि हमारा भारत की स्थिति कहां पे है। और अब यहीं पे हम लोगों को मान लीजिए कोई पूछ दे कि दिल्ली की स्थिति कहां पे है, तो हम लोग चलते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि दिल्ली की स्थिति कहां पे है। तो हम लोग चलते हैं 77 डिग्री, 77 डिग्री ईस्ट, ईस्ट। और क्या ले लेते हैं 25, 26, 27, हाँ 27 नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ में 75 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ में कौन सी जगह भारत का पड़ेगा, भारत की स्थिति कौन सी जगह पड़ेगी। तो भारत की स्थिति में हम लोग 30 डिग्री, 77 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ में हम लोग आते हैं। तो क्या होता है कि यहीं पे 30 डिग्री के आसपास ये पड़ जाता है यहाँ पे, और ये आ जाएगा 30 डिग्री आप लोगों को, और यहाँ पे आ जाएगा 77 डिग्री, 77 डिग्री यहीं पे आ जाएगा, सीधे सीधे खींचेंगे तो यहीं पे 77 डिग्री। तो ये जो जहाँ पे कट रहा है यहाँ पे हम लोगों का दिल्ली का स्थान पड़ जाता है। 77 डिग्री पे करीब करीब न्यू दिल्ली आता है, 77 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री के आसपास में हमारा न्यू दिल्ली का स्थिति है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में कौन सा हम लोगों को जगह पड़ेगा, तो हम लोग दिल्ली पे पड़ेंगे। अब जाएंगे मैप पे, मैप पे कि 77 डिग्री ईस्ट में और नॉर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ में कौन सा जगह पड़ेगा। तो मैप पे देखेंगे तो हमारा न्यू दिल्ली दिखाई देगा आप लोगों को। तो ऐसे ही क्या होता है कि जगह को निकालने के लिए हम लोग, जगह को निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जगह को दिखाने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए क्या होता है कि यदि यहाँ पे, और देखिए कि यहाँ से हमारा 30 डिग्री का अंतर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 बजे सूर्य दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितना बजे दिखाई देगा, 6 बजे दिखाई देगा, यहाँ पे 6 बजे दिखाई देगा। इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक कल टाइम निकालने के लिए हम आप लोगों को बताए थे, या टाइम निकालने के लिए आज भी बताएंगे कि क्या होता है, टाइम कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अब पहले टाइम निकालने के लिए हम आप लोगों को पहले बताते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि क्या स्थिति है। ये हमारा पृथ्वी हो गई, और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश,
0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए हम लोग टाइम निकालते हैं कैसे कि ये हमारा ग्लोब हो गया एक। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालने के चक्कर में कि टाइम निकाला कैसे जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कल बताए थे कि ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक जगह मतलब कि एक ही मिल जाती है, सभी ध्रुवों पे सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती है। देखिए जैसे क्या होता है कि यहाँ से हम लोग खींचे ध्रुव से तो दोनों तरफ ध्रुव से देशांतर रेखाएं मिल गई। इनकी दूरी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है, विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी दूरी होती है। तो पृथ्वी घूर्णन करती है, आप सबको मालूम है कि पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। कितना डिग्री घूम जाती है, तो 360 डिग्री करीब करीब घूम जाती है। तो मान लीजिए कि 24 घंटा में ये कितना, 24 घंटा में 24 आवर में ये 360 डिग्री घूम रही है। तो एक घंटा में कितना घूमेगी, एक घंटा में ये कितना घूमेगी, 1 आवर में कितना घूमेगी, 360 डिग्री बटे 24। तो ये कैसे कटेगा, 15 चौके 24, 6 36 60, 15 चौके 60, 15 एक घंटा में ये कितना घूमेगी, 1 आवर में ये 15 डिग्री ये घूम जाएगी आप लोगों को, ये 1 आवर में 15 डिग्री घूम जाएगी। अब क्या होता है कि 60 मिनट में, अब देखिए ये यहाँ पे 60 मिनट में 60 मिनट में ये कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। तो ये 1 डिग्री कितना देर, 1 डिग्री ये कितना डिग्री, 1 डिग्री कितना देर में घूमेगी, तो 60 बाई 15, 15 चौके 60, यानी ये पृथ्वी 1 डिग्री कितना देर में घूमेगी, तो ये पृथ्वी 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना देर में घूमेगी, तो 4 मिनट में ये घूमेगी, 4 मिनट में ये हमारा पृथ्वी घूमेगी 1 डिग्री, 4 मिनट में हमारा पृथ्वी 1 डिग्री ये घूम जाएगी। तो ये हमारा पृथ्वी के घूर्णन का समय निकाले हैं हम लोग, घूर्णन कैसे करती है, 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, या एक डिग्री में कि 1 डिग्री घूमने में ये कितना मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा 1 डिग्री हो गया, हमारा 1 डिग्री हो गया, तो यहाँ से विषुवत रेखा को आने में 4 मिनट लग जाएगा, 4 मिनट लग जाएगा। एक रेखा को पार करने में, इस एक रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लग जाता है, करीब करीब 4 मिनट इसको लग जाता है। तो ये हमारा, आप लोगों को ये चीज पूछता है कभी कभी एग्जाम में, बहुत अच्छी तरह से ये पूछता है टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने के लिए और आगे हम बताएंगे, ये तो हम आप लोगों को शॉर्टकट एक ट्रिक बता दिए कि कैसे घूम रही है पृथ्वी कैसे नहीं, तो ये हम आप लोगों को बताए हैं। अब आते हैं क्या चीज पे, तो हम लोग चलते हैं देशांतर रेखा की तरफ, थोड़ा सा देशांतर रेखा के बारे में और कुछ जान लें, उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए देशांतर रेखा के बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देशांतर रेखा क्या चीज है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने वाली, मतलब खींची गई दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से, सॉरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव 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 को मिलाकर खींची गई रेखा ये काल्पनिक रेखा है। क्या इसको लिखेंगे कि देशांतर रेखा,
ये हो गया देशांतर रेखा। ये क्या है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसको क्या लिखेंगे? पृथ्वी के ओह, उत्तरी ध्रुव से यार, दक्षिणी ध्रुव मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है, क्या है ये? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 0 डिग्री, 0 डिग्री जो हम बताए हैं पिछले में, ये 0 डिग्री जो देशांतर है रेखा को प्रधान रेखा या मध्यांतर रेखा या जीएमटी भी कहते हैं। अब देखिए क्या इसको अब 0 डिग्री के बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा। अब इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको क्या क्या बोल सकते हैं? जो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान रेखा भी बोलते हैं, इसको प्रधान रेखा क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं? इसको मध्याह्न रेखा भी बोल सकते हैं। मध्याह्न रेखा भी बोल सकते हैं, या इसको जीएमटी भी बोल सकते हैं, जीएमटी भी बोल सकते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसको क्या मेन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम इसको बोलते हैं। तो इसको जीएमटी भी बोल सकते हैं, और इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसको बोल सकते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय जीएमटी मतलब ग्रीनविच मेन टाइम को या 0 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय जो नए स्टूडेंट है ना, उनके लिए ये मतलब कि इतना नाम जानना जरूरी है, नहीं तो फिर जो पुराने स्टूडेंट है वो लोग जानते रहते हैं ये सब इसके बारे में, तो उन लोगों के लिए कोई ये नहीं है, मायने नहीं रखता है। लेकिन हमको 0 से हीरो तक ले चलना है, तो वो चीज़ हम लोगों को हमको करना है। देखिए पृथ्वी क्या कहती है कि अब पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। और लिखते हैं इसमें अब देखिए, और क्या यह चीज पिछली क्वेश्चन में हम लोग पिछली यहाँ पे इसमें हम क्या बोले हैं कि इसके मतलब कि राइट साइड को पूर्वी गोलार्ध और लेफ्ट साइड को पश्चिमी गोलार्ध, मतलब इस साइड वाले को पश्चिमी गोलार्ध, उस साइड को पूर्वी गोलार्ध, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लिखवाने की जरूरत नहीं समझते हैं अब इसको, तो इसलिए कि एक एक चीज बार बार लिखवाएंगे तो टाइम का ज्यादा खपत होगी। तो अब देखिए आते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी क्या करती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। हमने अब अपने आप को एक बार में अपने आप को पूरा रोटेट कर जाती है। जिससे कोई भी एक गेंद ले लेते हैं, तो गेंद ले लेंगे, या ये हमारे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं तो इसको घुमाएंगे, तो एक बार में क्या होगा कि ये पूरी तरह एक बार में 24 घंटे में ये पूरा गोल घूम जाएगी। ये 24 घंटे में ये गोल घूम जाएगी पृथ्वी। तो ये हमारा पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री देशांतर में मतलब देशांतर रेखा पे घूम जाती है। इसी आधार पर मतलब क्या बोलते हैं कि इसी आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को
किया गया है। मतलब कि इसी आधार पे लिख सकते हैं, ये भी एक लाइन जोड़ सकते हैं कि इसी, देखिए मेंस में थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं, इसी आधार पर इसी आधार पे 360 डिग्री, इसी आधार पे क्या है कि इसी आधार पे 360 डिग्री देशांतर रेखाओं का निर्धारित किया गया है। निर्धारित किया गया है, किया गया है, निर्धारित किया गया है। देखिए, और देखिए इसमें क्या होता है कि देशांतर रेखा की लंबाई बराबर नहीं होती है। देशांतर रेखा की लंबाई, सभी देशांतर रेखा की लंबाई बराबर नहीं होती है। ये क्या होता है कि देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा सबसे छोटी देशांतर रेखा इसको माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा सबसे छोटी देशांतर रेखा माना जाता है। उसके बाद धीरे 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 इसकी लंबाई ध्रुवों की तरफ ये क्या बोलते हैं, पोलर की तरफ, पोलर नहीं, ये ध्रुव मान लीजिए, चाहे जो कुछ भी मानिए, ये वो पूर्वी देशांतर तरफ जा, मतलब पूर्वी देशांतर तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे इसकी लंबाई बढ़ते जाती है, इसकी लंबाई बढ़ते जाती है। तो इसकी समान लंबाई नहीं होती है। विषुवत रेखा पर ध्रुवों की मध्य की दूरी क्या होता है कि मध्य की दूरी कम होती है। विषुवत रेखा पे देखिए, विषुवत रेखा पे ध्रुवों की ओर मध्य, मतलब कि क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाएंगे विषुवत रेखा से। देखिए यहाँ से यदि हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो इसकी दोनों की मध्य की दूरी कम होती जाती है, कम होती है इसकी। तो यही चीज है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझिए। और देखिए क्या होता है कि विषुवत रेखा पे इनकी मध्य की दूरी सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक होती है दूरी, और यहाँ पे 0 डिग्री पे ध्रुवों पे सबसे इसकी दूरी कम होती है। देखिए एक होता है कि इसको तो हम लोग टाइम लाइन जोन बोलते हैं इसको, या जीएमटी बोलते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसको बोलते हैं, 0 डिग्री को बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को। उसको हम पढ़ाएंगे, इसके आगे धीरे धीरे वो आएगा जैसे चैप्टर, तो हम लोग पढ़ाएंगे। और देखिए पिछली में हम लोग अक्षांश रेखा में पढ़े हैं, जिस 23 डिग्री से नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो होता है उष्णकटिबंधीय जोन होता है। तो वो चीज इतना ही नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बहुत आगे पढ़ना है। जैसे जैसे वो चैप्टर आएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसे आएगा हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और तो अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ, ये लोग तो हम इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है कि विषुवत रेखा पे देशांतर की दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पे कम होती है, सबसे कम होती है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि ध्रुवों पर क्या होता है कि सभी ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक जगह मिल जाती है। ये भी है कि देखिए ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक जगह मिल जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति में अब हम लोग आते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति में यही है कि ये पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति है, यही घूर्णन गति है। तो ये क्या होता है कि घूर्णन गति में क्या होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कितना, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है, एनी टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जिससे कि ये होता है हमारा, ये हमारा हो गया क्लॉक। तो ये हमारा घड़ी की सुई कैसे चलती है, तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। लेकिन पृथ्वी क्या होता है कि पृथ्वी कैसी, ऐसे घूमती है, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये कैसे घूमती है, तो ऐसे घूमेगी, ये चल रही है ऐसे। देखते हैं कोई चित्र होगा, वीडियो होगा तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो नहीं तो फिर
क्या है, देखिए ये पृथ्वी है हमारा, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, घूम रही है ना, पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है हमारे पृथ्वी। और देखिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, तो क्या पड़ रहा है कि आधा पे ही पड़ रहा है, यहाँ से आधा पे ही पड़ रहा है। और इस साइड क्या है कि अंधेरा है, इस साइड अंधेरा है, यहाँ से बीच में अंधेरा है, बीच में क्या है, अंधेरा है, यहाँ पे क्या है, बीच में हम लोग को अंधेरा पड़ जा रहा है। खुलता है तो यहाँ पे कुछ बताते हैं। नहीं खुलेगा इसमें तो, यहाँ पे नहीं खुलेगा, तो आइए इसको हम लोग यहीं से देखते हैं, समझते हैं कि फिर पृथ्वी कैसे घूम रही है। तो देखिए हमारा पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य यहाँ से चमक रहा है, तो सूर्य चमक रहा है तो यहाँ से सीधे प्रकाश डाल रहा है। तो देखिए इस साइड में आधा दूर अंधेरा है, क्या है कि आधा दूर हमारा अंधेरा है, ये आधा दूरी पे हमारा अंधेरा है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये अपने आप को क्या कहती है कि यहाँ से फिर इस धुरी को ऐसे घूमेगी तो फिर उसको गोल गोल घूम के यहीं तक आने में इसको कितना 24 घंटा लग जाता है, मतलब कि करीब करीब 24 घंटा लग जाता है, 23 घंटा 56 मिनट और कुछ सेकंड लग जाता है, ऐसे कुछ करके लग जाता है। तो क्या होता है कि ऐसे धीरे 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 घूमते रहती है, 24 घंटा में ये अपने आप को एक चक्कर लगा देती है। तो ये जब एक चक्कर लगाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे जब एक चक्कर ये लगाएगी तो क्या होगा कि 360 डिग्री ये घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। कितना देर में, तो 24 घंटा में ये अपने आप को 60 डिग्री घूम जाएगी, पृथ्वी 360 डिग्री ये घूम जाएगी। तो 360 डिग्री घूम जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 24 घंटा में 360 डिग्री, तो एक घंटा में कितना, 15 डिग्री, 15 डिग्री घूमेगी एक घंटा में। और 15 डिग्री एक घंटा में, मतलब 60 मिनट में घूम रही है, तो 1 डिग्री कितना, 4 मिनट में ये घूम जाएगी। वही चीज हम बताए हैं वहां पे, वही चीज हम बताए हैं, ये हमारा यही चीज हम बताए हैं आप लोगों को, यहीं पे बताए हैं कि कितना, तो 24 घंटा में 360 डिग्री, एक घंटा में कितना, 15 डिग्री, और एक डिग्री कितना, 1 डिग्री 4, मतलब एक घंटा में 15 डिग्री, तो 60 मिनट में मान लीजिए कि वही 15 डिग्री, तो एक डिग्री कितने कितने में, तो 4 मिनट में ये हमारा 1 डिग्री घूम जाएगी। तो ये हमारा पृथ्वी का घूर्णन गति है इसमें। अब क्या है, इसमें पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लिए, यानी क्या होता है कि अब देखिए क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी पर एक तरफ ही एक तरफ होने के कारण क्या होता है कि दिन रात कैसे होता है हमारे पृथ्वी पर, तो हम दिखाए हैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू इस दिन रात कैसे होता है। तो सूर्य का प्रकाश एक ही तरफ पड़ रहा है ना पृथ्वी पे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम सूर्य प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा कि एक ही साइड ये हमारा पड़ रहा है, तो इस साइड नहीं पड़ेगा, इसी साइड पड़ेगा, इसी साइड पड़ेगा। तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश एक साइड पड़ने के कारण आधा पृथ्वी पर दिन होता है और आधा पृथ्वी पे रात होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे दिन होते जाता है। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से फिर से समझते हैं हम लोग, वही वीडियो के माध्यम से कि देखिए अब क्या हो रहा है कि देखिए, पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए ठीक है। आइए अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से आधा आधा तो यहाँ पे रात है, आधा तो क्या हुआ कि इधर इस साइड रात है और इस साइड दिन है। अब धीरे धीरे ये क्षेत्र देखिए, अब ये क्षेत्र तो यहाँ पे है,
ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे है। जैसे इसको प्ले करेंगे तो देखिए चला, घूम गया, घूम गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया इस साइड अंधेरा में। अब कौन सा आया यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका आ गया, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आ गया। फिर घूमेगी तो अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में दिन हो गया। अब फिर इसको घुमाएंगे, तो फिर इसको घुमाएंगे तो चलिए, घूमते 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 कहाँ गया, तो अभी आया फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ये हमारा इंडिया आ गया। देखिए इंडिया, इंडिया आ गया, तो इंडिया पे दिन है और धीरे धीरे फिर वही रात होगा आप लोगों को। जैसे पृथ्वी घूमेगी तो धीरे धीरे इधर से दिन होते जाएगा और इधर से रात होते जाएगा, पीछे से उधर से दिन होते आएगा और इधर से रात होता चला जाएगा। तो ये हमारा पृथ्वी का रोटेट करती रोटेशन है, ये हमारा पृथ्वी की घूर्णन गति है ये हमारा। तो आइए और देखते हैं हम लोग पृथ्वी की घूर्णन गति में और क्या हम लोगों को, आप लोगों को हम समझा सकते हैं। अब देखिए, समय को निर्धारित करने के लिए उसका नाम दे दिया गया है एएम और पीएम। एएम और पीएम उसका समय को निर्धारण करने के लिए अब उसका नाम दे दिया गया है। तो ये हमारा पृथ्वी की घूर्णन गति है, और इसके बारे में और हम लोग अधिक अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मतलब कि जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा ना, यहाँ पे अभी इतना समझा के हम चल रहे हैं, इसलिए कि अक्षांश देशांतर है और पृथ्वी का घूर्णन गति के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब आते हैं अक्षांश देशांतर के बारे में, आते हैं हम लोग अक्षांश देशांतर के बारे में। देखिए यहां से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश है सीधे यहां तक पड़ रहा है, और सूर्य का प्रकाश यहां से यहां तक पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है, तो नहीं हटेगा, कैसे हटेगा अब ये। कहाँ चला गया, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग लाइन पर रुकिएगा। कहाँ गया ना? इसके बारे में उतना मुझे जानकारी नहीं है, तो इसके चलते थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि पता नहीं कहाँ से आएगा ये क्या हो गया। पीसी पे क्लिक करना। ओ, ये कैसे हटेगा, ये नहीं हट रहा है ना। हाँ, ये डिटेल, हाँ इस पे क्लिक करो, डॉट पे, हाँ ये, हाँ वाइट वाला सर, ये क्लिक कीजिए माउस पे, माउस पे क्लिक कीजिए, इस पे माउस पे क्लिक कीजिए, अब नोट पे क्लिक कीजिए, नोट पे, ओके थैंक यू। तो चलिए माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा ये हमारा डिस्टरबेंस होगा, ऐसे इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, वैसा हाथ लगा दिए।
तो ये हमारा सूर्य रहा है, सूर्य के पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में बताए। अब आते हैं टाइम के बारे में कि टाइम कैसे कहाँ से हम लोगों को मैनेज होगा, टाइम कहाँ से और कैसे मैनेज होगा। तो देखिए ये हमारा फिर पृथ्वी हो गई, एक पृथ्वी मानते हैं यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये हमारा क्या हो गया कि 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या होता है कि ये तो इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको हम लोग माने हैं GMT, इसको अब क्या हम माने हैं GMT, GMT इसका क्या होता है ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीन मेन टाइम, इसका क्या होता है GMT का ग्रीनविच मेन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा इसका, या इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय समय रेखा, या इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। तो हम लोगों को जो खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, तो 0 डिग्री पे क्या माने हैं, 0 डिग्री पे रात को जब 12 बजेगा, रात को हम लोग हमारे यहाँ 12 जब बजता है, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बोलते हैं AM, 0000 AM से यहाँ पे स्टार्ट होता है। 0 डिग्री को जब 0 डिग्री रात को हम लोग जब 12 बजते हैं, तो रात को देखिएगा किसी भी घड़ी में तो 12 नहीं बजता है, रात को 12 बजे 11:59 जब होगा, तो 59 मिनट 59 सेकंड के बाद जब भी टाइम चेंज होगा, डेट और टाइम चेंज होगा, तो 0000 AM लिखता है। कहीं पे भी रेलवे पे जाइए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाइए या एयरपोर्ट पे जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, तो उसका यही अर्थ होता है कि 0000 AM लिखा जाता है रात को 12 बजे को। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पूरब साइड जाएंगे, हम लोग पूरब साइड जाएंगे, तो इसको AM बोलेंगे, AM बोलेंगे। और जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, तो इसको हम लोग PM बोलेंगे। क्या बोलेंगे PM बोलेंगे। तो AM को क्या बोलेंगे, AM का फुल फॉर्म क्या होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन क्या होता है इसका AM का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन। और PM का क्या होता है, PM का क्या होता है फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन। इसका क्या होता है पोस्ट मेरिडियन, PM का पोस्ट मेरिडियन, और AM का क्या होता है एंटी मेरिडियन। और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलेंगे या GMT बोलेंगे, इसलिए कि GMT इसको बोलते हैं कि ये ग्रीनविच से खींचा गया, लंदन के एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से इसको खींचा गया है, तो इसके चलते इसको ग्रीनविच समय बोलते हैं। जब रात को 12 बजेगा, तो दिन में 12 बजे, दिन देखिए क्या होता है कि जब रात को 12 बजे से दिन को 12 बजे तक क्या बोलेंगे, तो देखिए यहाँ से जब 0 डिग्री होगा, 00 जब होगा, रात को 12 बजा, तो दिन को 12 बजे तक क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग एक लाइन है कि रात को 0000 AM से दिन के 12
AM बोला जाता है, कहा जाता है। रात को 00 से दिन के 00 AM से दिन के 12 बजे तक AM होता है। और क्या होता है कि वही 12 बज के, यहीं से ये सोचिए 12 बजे के नहीं, 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड पे आप लोगों को मानना पड़ेगा, इसलिए कि जैसे ही 12 बजेगा तो आप लोगों को PM में गिनती आ जाएगा। दिन में 12 बजेगा तो PM में गिनती आ जाएगा। अब यहां से 12 बजे से दिन के 12 PM होता है, दिन में 12 PM होता है। PM से रात के 12 बज के 59 मिनट 59 सेकंड तक PM रहता है। और यहां से 11:59 लाइए लिख देते हैं, पूरा एक्यूरेट है। तो क्या होता है, रात में 12 बजे से 00 से लेके AM से 12 बजे 11:59 AM रहता है, ये AM रहता है और ये PM होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई नहीं। देखिए क्या होता है कि आप लोग देखिए कभी घड़ी में कि जो ट्रेन टाइम होता है या भुकभुकवा गाड़ी होती है जो बैटरी पे चलती है, भुकभक भुकभक करती है, तो उसमें रात को देखिएगा तो उसमें सेटिंग रहता है, जैसे कि तो रात को 12 जैसे बजेगा ना तो 12 नहीं बजेगा, उसमें 00:00 AM हो जाता है। और दिन में 11:59 मिनट 59 सेकंड तक AM रहता है। और वही जैसे ही दिन में 12 बजेगा तो उसी समय 12 बजे PM में बदल जाता है। तो 12 बजे दिन से लेके 11:59 इसको लिखिए, 12 लिखा गया है ना, ओ सॉरी, रात को 11:59 मिनट 59 सेकंड तक क्या होता है, PM होता है। फिर 12 बजेगा तो फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। ये आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, और आप लोगों को समझाए हैं तो इसको आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसको आगे हम लोग चलते हैं। टाइम हो गया और आगे क्लास है किसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। इसके लिए कल हम आप लोगों को क्लास कराएंगे, तो कल बताते हैं कि एक लड़का मैसेज कर रहा है कि जब देखा उसकी पसंद कोई और है, फिर मैंने खुद ही उसकी ज़िंदगी से दूर हो गया। ओ भाई, कितना बार मैसेज करोगे ये? बहुत बार मैसेज आया भाई का कि जब देखा मैंने उसकी ज़िंदगी से कोई और है तो मैं खुद ही उसकी ज़िंदगी से दूर हो गया। तो एक मेरा भी बात सुन लो। बिछड़ने का इरादा तो तुम पहले से ही कर चुके थे। बिछड़ने का इरादा तो तुम पहले से ही कर चुके थे। तुम्हें तो बस मेरी तरफ से कोई बहाना चाहिए था। तुम्हें तो बस सिर्फ मेरी तरफ से कोई बहाना चाहिए था। ठीक है, इसी के लिए हम अपना सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।